साजिद रशीदी। देखिए अमीश भाई, असल में क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। समझाइए ज़रा। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। कुछ लोग जो है नोटों से, आधार कार्ड से या पहचान पत्र से या पासपोर्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी उससे कोई तुलना नहीं हो सकती। धर्म की जगह आस्था की जगह होती है। मस्जिद हमारे लिए आस्था की जगह है। हमारी आस्था की जगह में चूंकि हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, कोई तस्वीर लगाना वहां जायज़ नहीं है। कोई तस्वीर जायज़ नहीं है। मक्का मदीना की तस्वीर भी नहीं लग सकती। इवन सऊदी अगर आप जाएं तो वहां भी किसी मस्जिद में किसी क्राउन प्रिंस की या किसी मक्का मदीना की तस्वीर आपको अंदर नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं। और एक हैरत की बात मैं आपको बताता हूं। नहीं, बिल्कुल आप अल्लाह की पूजा करते हैं। एक सेकंड साजिद रशीदी, एक सेकंड मैं आप नहीं आपका आपसे ही प्रश्न है। नहीं, मेरी आप पूरी कह रहे हैं हम सुनो अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। एक सेकंड सवाल सुनिए ना साजिद रशीदी जी, आपसे सवाल, आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कह रहे हैं आप अल्लाह की पूजा करते हैं। एक बार बताइए, अल्लाह की पूजा करने से आपको कोई नहीं रोक रहा। हजरत बल दरगाह में चिन्ह तो एक और था वहां पर। अगर चिन्ह से ही दिक्कत है, अशोक चक्र से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अशोक स्तंभ से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको है कि मस्जिद के अंदर वो चिन्ह क्यों लगा हुआ है? तो चिन्ह तो दूसरा भी लगा हुआ था, तो फिर उसको भी तोड़ देते, वो क्यों नहीं तोड़ा? सुनिए मेरी बात, मैं बताना चाह रहा हूं, आप सुनते नहीं, बीच में एक सवाल और नहीं, सवाल है, यही सवाल है, इसी सवाल का जवाब बता रहा हूं आपको। हाँ बता रहा हूं, सुनिए। आश्चर्य होगा आपको सुन के। मैंने चैट जीपीटी से यही सवाल किया कि क्या अशोक चिन्ह को धार्मिक स्थलों में लगा सकते हैं? तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया है आप सुन के आश्चर्य रह जाएंगे। चैट जीपीटी ने मुझे बताया है कि धार्मिक स्थलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसमें अशोक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको गलत प्रयोग माना जाएगा। बात को मैं ऊपर रखता हूं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप कोई बात को मैं ऊपर रखता हूं कि नहीं लगाया जा सकता। एक सेकंड, मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वो लगाया क्यों गया और वो हटाया क्यों, हटाना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्शन, मेरा पॉइंट ये है, नहीं सुनना पड़ेगा ना रशीदी साहब, आपको सुनना पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसको जिस तरीके से तोड़ा गया, उसका अपमान किया गया। अगर चिन्ह से दिक्कत है, अगर बुत परस्ती से दिक्कत है, तो दूसरा चिन्ह भी तो वहां लगा हुआ था हजरत दरगाह में। उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं गया, सिर्फ अशोक स्तंभ वाले चिन्ह को तोड़ा गया। इसका जवाब दीजिए, बस। पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं जवाब। सेम यही सवाल मैंने चैट जीपीटी से किया कि अगर अशोक चिन्ह को कोई लगे हुए को तोड़ता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? तो बताया गया कि हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके लिए किसी महकमे को आवेदन करना था, कहीं आपको एप्लीकेशन लगानी थी। देखिए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप चैट जीपीटी बन के जवाब दे रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ लेता हूं। अरे आप सुनना ही नहीं चाहते उसको? नहीं सुनना, आप जवाब। मैं आपसे अशोक चिन्ह जिन्होंने तोड़ा है, रशीदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अशोक चिन्ह जो तोड़ा गया है वो गलत तोड़ा है। रशीदी जी, या तो आपको आप कानों, एक मेरा, आपके कानों में पूरी आवाज मेरी आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कानों में थोड़ा तेल और डाल लीजिए और सवाल सुनिए। मेरा सवाल सुनिए। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है आपसे, और मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं, मैं हल्का प्रोग्राम नहीं करता हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वहां पर एक और भी चिन्ह था, उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं गया है। अगर बुत परस्ती तकलीफ है तो उस चिन्ह से भी तकलीफ होनी चाहिए थी। चिन्ह तो कोई भी विरसा ही नहीं है बुत परस्ती से। अगर और अशोक का चिन्ह कोई बुत तो था नहीं। पॉइंट नंबर 1, अब जवाब दीजिए। चैट जीपीटी को मत बोलिएगा, चैट जीपीटी को मत जवाब। वही बता रहा हूं। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूं, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते ना। मैं ये कह रहा हूं कि अशोक चिन्ह लगाना गलत है, कानूनन भी गलत है और दीन के एतबार से भी गलत है, लेकिन तोड़ना भी गलत है। तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर ऐतराज था तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन जिन लोगों ने लगाया, दरख्शां अंद्राबी जिसने ये लगाया है वहां पर स्टोन अशोक का चिन्ह लगाकर, वो कानूनन मुजरिम हैं और समाज की भी मुजरिम है। कानूनन मुजरिम 2017 से 22 के दौर में भी लगा हुआ था। सोशल बाइकाट तो किसी ने नहीं बोला जब महबूबा मुफ्ती की मां सरकार थी 2017 से 2022
ओके, मैं रुक करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजय आलोक, ये चिन्ह से दिक्कत है या सिस्टम से दिक्कत है? देखिए अमीश, जम्मू कश्मीर में जो ये हरकत हुई है और हजरत बल दरगाह के अंदर जो हरकत हुई है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोग कहाँ थे उस वक्त जब हजरत बल दरगाह को आतंकवादियों ने आग लगा दिया था। पुलिस की गाड़ियां दरगाह परिसर में जला दी थी। उस वक्त दरगाह याद नहीं आया था। ये सोचा समझा किया हुआ षड्यंत्र है। भारत के एम्बलम को आप इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मज़हब की आड़ में। मज़हब बड़ा या देश? एम्बलम हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र की साहस और वीरता का प्रतीक है। एम्बलम एक सम्मान है जिसको हर भारतीय और हर भारतीय फोर्स का आदमी अपने कंधे पे, अपने दिल पे लेके घूमता है। उसके सीने की, उसके माथे की शान है वो। और उसको इस तरह से वैंडलाइज करना, मतलब इस भारत देश को आप नहीं मानते हैं। और इनके तो कांग्रेस के नेता ही कहते हैं भारत तो देश है ही नहीं, राज्यों का समूह है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की घटना कोई नई चीज़ तो नहीं है। मुझे अफसोस ये लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की प्रमुख विपक्ष की नेता ये कह रही हैं कि ये रेनोवेशन के समय में एम्बलम यहाँ लगाया ही क्यों गया। अगर एम्बलम लगाया गया तो आप हटवा देते, या आप भीड़ को अलाउ करेंगे कि मजहबी भीड़ एम्बलम को तोड़ दे और राष्ट्र के सम्मान को चकनाचूर कर दे। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये राउंड राउंड कर रहे हैं। बेसिकली है जम्मू कश्मीर के अंदर की जो अलगाववादी सोच है वो एकदम साफ साफ दिखाती है कि मजहबी सोच पहले है, राष्ट्रवाद में। आधे से ज़्यादा लोग तो अभी भी कश्मीर को अभी भाई भारत का हिस्सा मानने से मना करते हैं। हमारी आज़ादी छीन ली, यही महबूबा मुफ्ती कहती है ना। 370 हटा के हमारी आज़ादी छीन ली, कश्मीर में आग लगेगी तो कश्मीर में ये होगा। ये तो एकदम क्लियर कट देखिए, वो जो व्यक्ति तोड़ रहा है, भारत की मैं दर्शकों आपको कह रहा हूं, वो जो व्यक्ति तोड़ रहा है उसके साथ में एक और बुत लगा, उसके साथ में एक और बुत, एक और चिन्ह लगा हुआ है। उस पे कुछ नहीं वो कर रहा है, लेकिन एक ही तरफ का जो अशोक एम्बलम है उसी को तोड़ा जा रहा है। 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 500 का नोट, सब में अशोक एम्बलम होता है। क्यों रखे हुए हैं वो? दान दे देनी चाहिए तुरंत। विवेक श्रीवास्तव, आपका क्या स्टैंड है जी? आपका स्टैंड तो यही होगा कि सही तोड़ा गया है। नहीं, हमारा स्टैंड है कि ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था। तुम्हारे में और बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। पूरी की पूरी मस्जिद गई थी, भीड़ और तोड़ के चली आई थी। आडवाणी जी, उमा भारती, कौन कौन नहीं था? शिवसेना वालों ने तो बोला कि साहब कोर्ट से बरी हो चुके हैं, ढांचा था। नहीं, प्लीज माइंड इट, कोर्ट से बरी हो चुके हैं आडवाणी जी। से तोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट से तो बरी सारे हो गए। बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। उस समय की पिक्चर, पत्रकार, सबके वक्तव्य में बैठा के घूम रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को बैठा के घूम रहे हैं। कुछ फर्क होना चाहिए। अरे बाला साहब ने बोला था, सुनिए, उन्होंने बोला कि मेरा हाथ नहीं मेरा पैर है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने बोला था मेरा हाथ नहीं है मेरा पैर है उसको गिराने में। अब बाला साहब के बेटे के साथ तो आप ही लोग घूम रहे हैं। कर रहे हैं, ये बताइए मुझे जरा, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। मकबरों को खोदना जस्टिफाई करेंगे, मजारों को तोड़ना जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन उस मुल्क में होता है। और जो तोड़ा गया सिंबल, मिस्टर अजय आलोक, 2005 का अमेंडमेंट एक्ट पढ़िए कि नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं। और उसके पहले एशियन गेम्स में नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। विजेता के ऊपर केस हुआ कि तुम तिरंगा लेकर के कैसे गए। नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। मिलाया है, पढ़ के आइए जरा। हाँ, नेशनल एम्बलम को मंदिर मस्जिद नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। कहां लगाया जाए ये सवाल नहीं है। नॉट बी यूज सर, पहले से लगा हुआ था वो। सुनिए सर, गुनाह है। नेशनल एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड इन, सुनिए, नेशनल एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लॉयर, प्राइवेट एंटरप्राइज, रिलीजियस बॉडीज, पूरी लिस्ट निकाल करके आया हूं। तो वहां पे नहीं लग सकता था, लगाया गया। तोड़ने का तरीका गलत था। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में और आप लोगों में फर्क होना चाहिए। दूसरी बात में आता हूं, कम से कम शम्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मान तो गए कि वक्फ बोर्ड भारत सरकार का है, उसमें भारत सरकार का एम्बलम लगता है। मुसलमान जमीन की चोरी नहीं कर रहे। वो डिबेटें जो आप करते थे, कम से कम कुछ अकल तो आई आपको आज। आप तो कहते थे चोरी चल रही है जमीनों की, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं।
मुसलमान आएंगे, वक्फ में जाएंगे, जिस मर्जी जमीन पे हाथ रखेंगे वो उनकी हो गई। लेकिन एम्बलम है ना, भारत सरकार का कंट्रोल है ना शम्स भाई। आज तो मानोगे खुद इस बात को, जो पिछली डिबेटों में कहा आपने गलत कहा। एम्बलम को तोड़ने का तरीका गलत जरूर था, लेकिन एम्बलम का लगाए जाना भी गलत था। और यहां मैडम नीलोफर ने जो कहा है, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूं।